पति के बीच भी अब सब कुछ ठीक नहीं है और आपको यह महसूस हो रहा है, आपको ये अंदाजा लग रहा है कि किसी सौतन का चक्कर है। इसमें दो कंडीशन है, या तो साफ साफ आपको पता है सौतन कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, आपने उसे देखा भी है। होता है ना, कुछ रिश्ते छुपते नहीं है। आपके पति के जीवन में कोई आए और आपको तुरंत पता चल गया किसी न किसी के माध्यम से। बाजार छोटा होता है, बात घूमकर घर तक पहुंच ही जाती है। घर वालों को भी पता है, सब चुप है, अपने बेटे की इज्जत को ढके हुए हैं, तुमसे बार बार यही कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, तुम्हें कोई कमी नहीं है कि मेरा बेटा किसी और के पास जाएगा। लेकिन आपको ये मालूम है कि घर में सबको पता है कि सौतन कौन है और क्या चल रहा है बाहर आपकी पीठ के पीछे। कंडीशन नंबर 2, घर में किसी को नहीं मालूम, वो जहाँ काम करता है वहीं किसी के साथ तो चक्कर है। यह आशंका आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पत्नी हैं, आप उसके बहुत करीब हैं। अब आप बदलाव महसूस कर रहे हैं उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में, उसके आने जाने के समय में। कुछ गिफ्ट देखे हैं आपने, कुछ खत देखे हैं, कुछ फूल देखे हैं, कुछ परफ्यूम देखे हैं, आपने कुछ तो ऐसी चीजें देखे हैं। आपको भी संकेत प्राप्त हुआ है कि सौतन है। किसी ने आपको भी यह बताया है कि पीठ पीछे तुम्हारा पति कुछ तो कर रहा है, परंतु तुम्हें नहीं मालूम कौन है वो, क्या नाम है वो, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, साड़ियां भी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, परंतु एक औरत कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के जीवन में कोई अन्य औरत आ जाए। वो समय ना दे कोई बात नहीं, वो 6-6 महीना तुमसे मिलने ना आए कोई बात नहीं, परंतु यदि वो तुम्हारे साथ भी रहे, तुम्हें भरपूर समय भी दे, परंतु अपना दिल किसी और को दे बैठे, यह तुम्हें मंजूर नहीं। अब तुम उत्सुक हो, तुम बेचैन हो उसके जीवन से उसे हटाने के लिए, परंतु मुझे ये बताओ, जब तुम उसे जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं, सामने से तुम्हारा पति इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा, वो कहीं काम करता है या कोई मामला है पुराना, तब तुम उस सौतन को कैसे हटा सकती हो? तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम बाजार जाकर झगड़े नहीं कर सकती, अपने पति से इतनी भी बदतमीजी नहीं कर सकती हो कि पति का हृदय टूट जाए तुमसे। तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम गलत साबित हो गई तो फिर क्या करोगी। 2 घरों की इज्जत का भी सवाल है। तुम्हें अपने पिता का चेहरा भी याद आता है कि आखिर मैं यहाँ पर इतना तांडव करके करूंगी क्या। फिर तुम्हें अगर लौटना पड़ जाए अपने घर तो फिर क्या कहोगी। ससुराल में जो तुम्हारी इज्जत है, शान से रहती हो बहू बनकर, वह भी समाप्त हो जाएगा। परंतु उसके डर से तुम्हारा चुप रहना भी मुश्किल हो रहा है। ये जो असमंजस की स्थिति होती है ना, ये शनि और राहु होता है। फैसला ले या ना ले, फैसला ले या ना ले, ले तो क्या दुर्गति हो सकती है, फैसला ना ले तो क्या अवस्था हो सकती है। तुम डिप्रेस होते जा रही हो, तुम चुपचाप रहते जा रही हो। पति प्रेम भी देता है तुम्हें मंजूर नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो नाटक कर रहा है। मतलब रिश्तों की गति बदल जाना यह राहु है। राहु का यही काम है, रिश्तों की गति को ही बदल देता है। रिश्ता ज्यों का त्यों रहता है, उसके बाद रिश्ता स्वतः ही टूटने की कगार पर आ जाता है। तुम्हारे साथ भी राहु ने कुछ ऐसे ही चाल चल दी है। अब क्या करें? घबराना नहीं है, काम करना है। हाँ, मैं कहती हूँ कि पति के सर के थोड़े से बाल से तुम एक ऐसा वशीकरण कर सकती हो अपने घर बैठे कि पति के जीवन में आने वाली हर बला, सौतन भी एक बला ही है, वो तो बुरी बला है। बला आ जाए पर सौतन ना आए। बला तो 1 मिनट किसी पूजा पाठ से, हवन से, किसी मंत्र से चली भी जाए, ये सौतन कहाँ से जाए। तुम जानती भी नहीं जो उसके घर जाकर बात कर सकती हो। तो ये राहु है और शनि है। चलो इसे ठीक करते हैं, इस बुरी बला को अपने पति के जीवन से हमेशा के लिए दूर करते हैं। डरना नहीं है तुम्हें, घबराना नहीं है तुम्हें, रोना नहीं है तुम्हें, शुक्र को मजबूत करना है और इस राहु को अपने गृहस्थ जीवन में चढ़ने नहीं देना है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी आपकी खामोशी में पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक की बात भी कर रहा हो सामने से तो तलाक नहीं होगा। सब्र रखिए, मुझ पर विश्वास रखिए, और सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर रखना है।
तुम नारी हो, हार नहीं मान सकती। तुम जिस दिन हार गई उस दिन दुनिया हार जाएगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम सक्षम हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम ही हो सबसे सुंदर। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि ईंटें और सीमेंट से बने एक मकान को तुम स्वर्ग से समान घर बना सकती हो। इस बात को भूलना मत। अपनी दक्षता पर कभी शक मत करना। यह प्रयोग जो है तुम्हें कृष्ण पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष में जनरली सारे प्रयोग बताती हूं मैं, कृष्ण पक्ष में यह प्रयोग करना है, बुरी बला को जो हटाना है। दोनों कंडीशन। नाम जानती हो सौतन की, अच्छी बात है। नहीं जानती हो तो सौतन होती है, चलो उसका नाम सौतन ही है। पति जब सो जाए कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन मध्य रात्रि अर्थात 9 बजे से 12-1 बजे रात तक, 3 के पार ना हो जाए, फिर ब्रह्म मुहूर्त समुद्र मुहूर्त आ जाता है, 1 बजे तक 1:30 बजे रात के बीच में जब भी पति सो जाए, जिसे शिखा कहते हैं, पति के सर के इस हिस्से का बल जहाँ शिखा होती है, चोटी जिसे कहते हैं, तुम्हें थोड़ा सा पति का बाल काट लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, 4-10 बाल भी चलेंगे। बड़ी सावधानी से काटना कि किसी भी कीमत पे तुम पकड़ी ना जाओ। यदि वो देख लेता है, टोक देता है, फिर ये बाल काम नहीं करेंगे। तुम्हें थोड़ा सा बाल काटकर एक सफेद कागज में मोड़कर इसे रख देना। पूरे 8 दिन रखना है। जैसे इस शनिवार को तुमने किया तो अगले शनिवार को इसका प्रयोग करना है। अब इस 8 दिन तुम्हें इसे अपने पास रखना है, अपने पोजीशन में रखना है। कहते हैं ना, जैसे तुम्हें कोई कीमती चीज मिली तो तुम क्या करती हो, उसको अपने ले जाकर पर्स में रख देती हो ताकि खो ना जाए, है ना। इधर उधर खिड़की पे दरवाजे पे तो नहीं रख देती। उसी तरह तुम्हें इसे अपने पोजीशन में रखना है। तो तुम जब किसी कीमती चीज को जिसको तुम मुट्ठी में चाहती हो रखना, कहाँ रखती हो, वहां जाकर इसे कागज में मोड़कर पति के इस बाल को रख देना। इस शनिवार से अगले शनिवार बीत जाए, जब आ जाए अगला शनिवार, प्रातः स्नान आदि कर लेना, धूप धूमन जलाना और पूरे घर में इसकी धुनी देना, अपने बेडरूम में देना, पूरे घर में देना। और शाम का इंतजार करना। जब शाम 7 बज जाए तब इस पेपर को निकालना, मुट्ठी में बंद ही रखने देना पुड़िया को। इस पर 3 बार फूंक मारना, 3 बार पति का नाम लेना और कहना कि सौतन तू भाग जा, मेरे पति के जीवन से तू दूर जा। जो भी बुरी बला है जो मेरे और मेरे पति के बीच आ रही है वह आज खत्म हो जाएगी। कागज सहित इन सारे बालों को तुम दक्षिण की दिशा की ओर चेहरा करके जला देना। बाल को सिर्फ मत जलाना, इस पेपर को भी जला देना। जलाकर तुम अपने बाएं पैर से इसे, जब ये ठंडा हो जाए, आग खत्म हो जाए, तब इसे पूरा मसल देना, खत्म कर देना। मानो जैसे किसी चीज की नामो निशान को तुमने मिटा दिया वैसे खत्म कर देना। और जब पूरा मसल दो तो पानी डाल देना इस पर, अपने पैरों को भी धो लेना और ये जो राख होगी कागज वागज की इसे भी बहा देना। यह एक टोटका है। वह सौतन का मन इतना किरकिरा हो जाएगा तुम्हारे पति के जीवन में रहने से कि वो खुद ही चली जाएगी, कहीं शादी कर लेगी या शादीशुदा होगी तो अपने पति के जीवन में चल जाएगी। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम कुछ ही दिन में देखोगे तुम्हारे पति का बर्ताव बदल जाएगा, क्योंकि वो जो जा चुकी है। और चुप रहना, मत कहना कि तुम्हारे जीवन में कोई थी, मैंने उसे भगा दिया। नहीं, तुम्हारी जो चीज थी वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें इतना से ही मतलब होना चाहिए, वो लोग क्या किए आपस में तुम इसको भूल जाना। सिर्फ इतना करके तो देखो क्या सुखद अनुभव होता है। पति पत्नी फिर से एक हो जाएगी और सौतन झगड़े का कारण और बुरी बला दूर हो जाएगी। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।